दोस्तों, अगर आप भी बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद आपको पता ही होगा कि बैंक आपसे ईएमआई लेती है, यानी इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपको वो ईएमआई हर मंथ में इक्वली पे करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि ये ईएमआई कैसे काम करती है? इसमें प्रिंसिपल कितना होता है, सर्विस टैक्स कितना होता है, इंटरेस्ट कितना होता है, हर महीने आप प्रिंसिपल कितना पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट सर्विस टैक्स वगैरह कितना देते हैं। क्या आपको ईएमआई जब एक बार बनवा लेते हैं तो क्या वो आपको लास्ट तक चलाना चाहिए या फिर आपको बीच में ड्रॉप कर देना चाहिए प्री पेमेंट के थ्रू? तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखते रहिए। हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या आप ईएमआई आप जो बनवाते हैं वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। तब देखिए ये वीडियो। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और इस तरह का रोज़ाना टेक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, ईएमआई जैसा कि आपको पता है उसका पूरा नाम इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, यानी बैंक आपसे हर महीने इक्वली चार्ज लेती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया पूरे 1 साल यानी 12 महीने के लिए 15% इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक आपसे कितना कितना चार्ज लेती है विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सर्विस टैक्स के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप 1 लाख रुपया आप बैंक से अब लेते हैं, तो आप पहला महीने में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो आपसे 7,776 रुपीज़ लगता है और जो उसका इंटरेस्ट है वो 1,250 रुपया आपको लगता है। आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो करीब 9,026 यानी 9,026 रुपीज़ का आपको पर मंथ ईएमआई बनता है। लेकिन एक्चुअली में ये ईएमआई 9,226 का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि जो पहले महीने का 7,776 रुपीज़ प्रिंसिपल लगा और जो इंटरेस्ट रेट यानी 1,250 रुपये इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका बैंक अलग से सर्विस टैक्स लेती है। सर्विस टैक्स आपको पता ही होगा 14.5 यानी 14.5% आपका अभी सर्विस टैक्स चल रहा है। यानी 1,250 रुपया जो मेरा पहला महीना का जो इंटरेस्ट रेट हुआ उस पर बैंक जो है 14.5% का अलग से सर्विस टैक्स लेती है। तो ऐसे में देखा जाए तो पहला महीना में 7,776 रुपया आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा, प्लस 1250 यानी 1,250 रुपया का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद 181 रुपया 25 पैसे यानी 181 रुपीज़ 25 पैसा का आपको सर्विस टैक्स वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो ईएमआई से अलग होता है। आप देखेंगे कि हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके वो धीरे धीरे पहला महीना में जितना आपको पैसा लगा, अगले महीने में थोड़ा सा वो सर्विस टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने में क्या होगा, प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट घटता ही चला जाएगा। लेकिन आपको ईएमआई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि दूसरा महीना में आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है 7,873 यानी 7,873 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल लग रहा है और जो इंटरेस्ट है वो 1,153 यानी 1,153 रुपये का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो जब पहला महीना में 1,250 इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट घट के 1,153 हो गया। अगर उसका 14.5 करेंगे तो उसका 167 रुपये 18 पैसा यानी 167 रुपीज़ 18 पैसा का जो है आपका सर्विस टैक्स लगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट घटेगा, आप जैसे जैसे पेमेंट करेंगे पहला महीना दूसरा महीना, धीरे धीरे जैसे ही आप 12 मंथ तक जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट घटता ही चलेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट घटेगा तो सर्विस टैक्स भी आपका घटता ही चला जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मंथ है उसमें 8,915 यानी 8,915 रुपीज़ का जो है वो आपको प्रिंसिपल देना पड़ रहा है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सिर्फ 111 रुपये यानी 111 रुपीज़ का ही बचा है। तो 111 रुपीज़ पे जो सर्विस टैक्स लगेगा वो है 16.09, 16 रुपया 9 पैसा का ही आपको जो है सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहले महीना में 181 रुपया 25 पैसा और लास्ट महीना में 16 रुपया 9 पैसा का ही सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो छोटा सा अमाउंट है वो हर महीने में आपको डिक्रीज होता जाएगा, यानी जो ईएमआई और जो सर्विस टैक्स है वो हर महीने में थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और लास्ट मंथ तक सर्विस टैक्स बहुत ही कम हो जाएगा। तो अगर आप बीच में प्री पेमेंट करना चाहते हैं बैंक को एडवांस पेमेंट, जैसे 3 महीना आपने ईएमआई कंटिन्यू किया उसके बाद आपको कहीं से पूरा बल्क में पैसा आ गया, आप उसको बैंक को पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको ही लॉस होगा। देखिए, ये बैंक के द्वारा बनाया हुआ जो ईएमआई का कंसेप्ट इतना अच्छा है कि अगर आप पहले भी पेमेंट करेंगे, 3 महीना पेमेंट कर दिए तो 3 महीना के बाद अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप पेमेंट पहले ही कर दिए, 3 महीना में ही कर दिए। जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत कम पेमेंट होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे हर मंथ में इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट अमाउंट हर मंथ में डिक्रीज होता चला जाता है, नीचे गिरता ही चला जाता है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आप फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो ऐसे में 3 महीना, 4 महीने फिर 6 महीने ही अगर आप चलाते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पे हो जाता है और आपका प्रिंसिपल कम से कम पे होता है। तो बैंक को जब पूरा पेमेंट करेंगे तो आपसे बैंक इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो छोड़ दीजिए, जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, जो बाकी अमाउंट है वो आपसे लेगी ही लेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप लोन ले, जितने टेन्योर के लिए लोन ले, तो आप फिक्स कर ले कि हाँ अब हमको 1 साल के लिए चलाना है। बीच में पैसा आ भी जाए तब भी आप उसको 1 साल के लिए कंटिन्यू कीजिए, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। बैंक कभी भी अपने घाटे का कोई सौदा ही नहीं करता। तो इसीलिए जब भी आप लोन बनवाएं तो पहले आप डिसाइड कर ले कि आपको कितना टेन्योर के लिए चाहिए। इंटरेस्ट रेट तो बैंक का अपना फिक्स होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ईएमआई का जो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने जो ये वीडियो किया है, और आपका जितना भी क्वेरी होगा ईएमआई या फिर लोन के रिगार्डिंग, आपका उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कर दीजिए, अपना क्वेश्चन पूछ दीजिए। मैं विदिन 24 आवर आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो टेक्निकल गुप्ता जी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, लाइक का भी बटन है, आप लाइक कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।